हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, घातांक के नियम। तो इनको हम सबसे पहले घातांक के मेन रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, इनके जो फार्मूला है, और साथ में उन सभी के एग्जाम्पल्स जो हैं उसके बाद हम समझेंगे, है ना। सभी के एग्जाम्पल एक एक करके समझेंगे। तो पहले नियम देख लेते हैं, जो मेन नियम है उन घातांक के। तो पहला हमारे पास है, फर्स्ट नियम है ए की पावर एन। ये सिंपल सी बात है, यदि ए की पावर एन है तो ए की पावर एन टाइम है, मतलब यदि जो भी पावर रहे उसका उतने बार गुणा होता है। एन टाइम है तो एन बार गुणा, तो आप मान लो कि ये गुणा होता गया और एन टाइम डॉट डॉट एन टाइम। एन टाइम का मतलब होता है कि उसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले देखते हैं। तो अगला हमारे पास है ए की पावर एन की पावर एम इक्वल टू एक ए की पावर एन गुणे एन, है ना, एम बार। अब इसका मतलब आप थोड़ा समझना, जैसे ए की पावर एन है और एन की पावर एम है, तो यहाँ ए क्या हुई हमारी बेस, है ना, आधार संख्या हुई, ये मेन संख्या कहलाएगी। ये मेन संख्या को हमें लेना है, और जो एन की पावर एम है ना, तो एम बार एन का गुणा करना है, एम बार एन का गुणा करना है। तो ये एन गुणे एन एम बार होता है, ठीक है ना, एम टाइम्स। चलिए अगला देख लेते हैं। यदि आपको ये समझ में अभी नहीं आया तो आप जब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं ये नियम्स के बाद आगे यही समझाने वाला हूँ ना एग्जाम्पल के साथ, तो वीडियो में बने रहिएगा आप। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास है ए की पावर एन, फिर क्या है, फिर कोष्टक है ना, फिर पावर एम है। तो इसका क्या है, ए की पावर एन मल्टीप्लाई एम। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ए की पावर एन है ना, एक बेस संख्या की पावर एन है, और फिर कोष्टक है, फिर कोष्टक के बाहर पावर एम है। तो जब कोई भी संख्या में एक, जैसे एक बेस संख्या में एक पावर लगी है, फिर कोष्टक लगा के यदि दूसरी पावर आ रही है ना, दूसरा घात जो लग रही है ना, वो घात क्या है, कोष्टक के बाहर लग रही है ना, कोष्टक लग रहा है बीच में, तो वहां क्या होगा, सिंपल सा गुणा कर देना है, घातों को आपको गुणा कर देना है, बेस संख्या लिख लेनी है और घातों का गुणा करा देना है, आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ इसलिए यहाँ क्या है हमारे पास, ए की पावर एन मल्टीप्लाई एम। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास फोर्थ नंबर है ए की पावर एन मल्टीप्लाई ए की पावर एम। अब इसमें आप देखना कि यहाँ आप देख सकते हो कि हमारा क्या बन रहा है, ए की पावर एन प्लस एम। इसमें क्या होता है कि हमारा गुणा का जो नियम है ना, घातांक में गुणा जो होता है बीच में, तो ऐसे में क्या है, आधार संख्या दी है ना, दो आधार संख्या समान हो, है ना, जैसे ए यहाँ हमने लिया है, तो एग्जाम्पल के तौर पर यदि समझ लो 4 हो, ठीक है ना। तो जैसे हमने ए लिया है तो ए की पावर यदि एन है और ए की पावर एम है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा, घात आपस में क्या होती है, प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यदि आधार संख्या सेम है तो एक बार आधार संख्या लिख लेनी है और एन प्लस एम हो जाएगा ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है ए की पावर एन डिवाइड बाई, है ना, भाग या ए की पावर एम। अब यहाँ आ रहा है ए की पावर एन माइनस एम। भाग में क्या होता है, घात माइनस हो जाती है, और बेस यदि सेम है तो एक बार लिख लेना है आपको, ठीक है ना। आधार यदि क्या है, सेम है, तो एक बार लिखना है, और सेम ये गुणा में क्या होता है, प्लस हो जाते हैं घात, है ना। यदि आधार सेम है तो एक बार लिख के, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो पावर होती है प्लस हो जाती है, और डिवाइड में क्या होती है, जब आधार सेम हो तो एक बार लिख लेना है, आधार सेम हो तो, है ना, और ये माइनस हो जाती है ना, पावर जो होती है। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से रूल समझ में आ जाएंगे। पहला हम ले लेते हैं। तो पहला तो ये सिंपल सा है, 6/2। इसका अर्थात मतलब होता है कि यदि 6 में 2 घात लगी है तो 6 का 2 बार सिंपल सा मल्टीप्लाई है, तो 6 का 2 बार यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 6×6 = 36 आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास है 5 की पावर 3, मतलब 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, है ना। 5 की घात क्या लगी है, 3 लगी है, तो 5 का 3 बार गुणा होगा। 5 का 3 बार यदि आप मल्टीप्लाई कराते हो तो 5 5 जा 25, 25 जा 125 आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला थर्ड नंबर है 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। अब ये हमारा तीसरा वाला नियम आ गया। तो यहाँ क्या होता है, आपको सेम जो बेस संख्या वो लिख लेनी है, और जो पावर की पावर लगी है उस हिसाब से नीचे वाली संख्या को क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। जैसे यहाँ 2 की पावर क्या है, 3, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करा देना है, घात में ही ऊपर, है ना, 3 के घात में, बेस संख्या की जो घात है, तो वहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 3 हमने सेम लिख लिया,
और जो 2 है तो 2 की पावर 3 है, तो 2 का 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ही दिया। इसका मल्टीप्लाई कराओ तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 की घात क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं। 3 की पावर 2 है, बाहर कोष्टक 5 है, फिर पावर, फिर और बड़ा कोष्टक है जो है ना, ये बड़ा वाला कोष्टक ब्रैकेट है, उसकी पावर 3 है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ हमने आपको पहले ही बताया है कि यदि कोई भी घात कोष्टक में लगी है ना, जैसे 3 एक बेस संख्या हुई, आपकी आधार संख्या हुई, अब 3 की पावर क्या है 2 है, तो ये तो सिंपल सी बनी है ना, पावर एक पावर है। अब जब इसके बाहर जो पावर है, तो यदि कोष्टक के बाद आ रही है, फिर उसके बाहर की जो पावर है वो भी कोष्टक के बाद आ रही है, तो यहाँ क्या होगा, पावर का सभी पावरों का आपस में क्या होगा, सभी घातों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, बेस संख्या आपको लिख लेनी है, 2 गुणे 5 गुणे 3, ये आपको करा देना है ना, तीनों का मल्टीप्लाई करा देना है। तो कितना हो जाएगा ये, 2 पंचे 10, 10 त्याई 30, ये आ गया 3 की पावर 30। अगला देख लेते हैं, 5 नंबर हमारे पास है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ कौन सा नियम है, हमारा गुणा का नियम है। हमने बताया था आपको जैसा कि यदि यहाँ बेस संख्या हमारी क्या, आधार संख्या सेम है, तो एक घात क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी घात, है ना, प्लस हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, जब आधार संख्या सेम है तो आधार 1 लिख लेनी है और दोनों घातों को आपस में ऐड कर देना है। तो हमने एक बार 5 ले लिया और 2 और 3 को घात है इनकी ना, तो इनको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। सिंपल सी, 5 की घात क्या आ गई 5 आ गई, क्योंकि 2 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 की घात क्या आई 5 आ गई। चलिए अगला देख लेते हैं 6 नंबर। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है ना, 16 की घात 16 की घात 4 है और 32 की घात 3 है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने लायक चीज है ये, आप थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखो आप 16 को आपको क्या करना है, 16 का आपका गुणनखंड बनेगा, क्या बनेगा 16 का गुणनखंड बनेगा 16 का, और 32 का भी यहाँ गुणनखंड बनेगा। करना क्या है आपको, बेस संख्या जो आधार संख्या है इनको बराबर करनी है, जिससे हमें क्या ये रूप मिल जाए, है ना, गुणा का रूप मिल जाए, आधार संख्या सेम हो जाएगी, तो हमें एक क्या हो जाएगा, सरल करना है संख्याओं को कुल मिला के, है ना, तो हमें एक ये वाला रूप मिल जाएगा 5 नंबर का, कि हमें एक संख्या ले लेनी है और घात को प्लस करा देनी है, पर घात प्लस कब होगी, जब आधार संख्या सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए हम इन दोनों का गुणनखंड बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 16 की गुणनखंड बनाते हैं। तो 16 की गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 की पावर 4, ठीक है ना, और बाहर 4 पावर है ही। फिर 32 की गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 5 कर दो और बाहर 3 है पावर में, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना, आप एक बार और समझो, 16 की पावर 16 का जो गुणनखंड हमने बनाया तो क्या बनाया, 2 बनाया, और 2 को यदि 4 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 16 होता है, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना। और बाहर जो 4 घात लगी थी वो हमने सेम रहने दिया, कोष्टक लगा दिया है हमने, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना आप, हमने 16 को 2 के फॉर्म में 4 बार कर दिया है ना, 4 घात लगा दी, तो इसका मतलब 4 का 2 का 4 बार गुणा तो 16 ही आएगा, ठीक है ना, गुणनखंड बना दिया, सिंपल सी बात। और बाहर 4 घात है, 4 घात हमने सेम लिख दिया है यहाँ बाहर। अब 32 का देखो, 32 का गुणनखंड क्या बनेगा, तो 2 ही बनेगा, यदि 2 का 5 बार मल्टीप्लीकेशन करा दो आप तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखो आधार संख्या क्या हुई आपकी, सेम बन रही है। अब यहाँ ये वाले नियम के हिसाब से, है ना, फोर्थ वाले नियम के हिसाब से, जब कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर घात हो तो क्या हो जाता है, आपस में घातों का गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे। चलिए करा देते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा, गुणे 5 दूनी 5 त्याई 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो जाएंगे, आपस में बेस संख्या उतार लेंगे और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 30 कितना हो जाएगा 31, 15 और 16 यदि प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 31, और ये दोनों संख्याएं क्या है समान है, तो इनको एक बार उतार लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ये सिचुएशन कब लागू करनी है, जब इन दोनों आधार संख्याओं का गुणनखंड बन रहा हो, है ना, और सेम सेम आना चाहिए, जैसे यहाँ 2 आया यहाँ भी 2 आना चाहिए, पावर कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ये फिर हम इस नियम का क्या करते हैं, इस नियम का हम पालन करते हैं ऐसे सवालों में। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का हमारा एग्जाम्पल है, 7 की पावर क्या है, 7 की घात 2 है, मल्टीप्लीकेशन 4 की घात 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको ये देखना है सबसे पहले कि क्या हमारी आधार संख्या जो है सेम है कि नहीं।
तो यहाँ आधार संख्या आपकी सेम नहीं है, ये 7 है, ये 4 है। और यदि हम इसका गुणनखंड भी बनाते हैं तो 7 का गुणनखंड कभी नहीं आएगा 2, और 4 का गुणनखंड 2 आ जाएगा, बट ये फिर भी समान नहीं होंगे आधार। जब समान नहीं होंगे तो आपस में घात जुड़ेंगे नहीं। तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना सरल कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 रहने देंगे, प्लस 2 की पावर 2 लिख देंगे, 2 की पावर 2, और बाहर 3 पावर है तो यहाँ 3 रहने देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर ये रहेगा ही, गुणे 2/3 6 है ना, आपस में घात कोष्टक में है तो गुणा हो जाएगा घातों का, तो 2/3 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं हल कर सकते। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 8वें नंबर का सवाल, 3 की पावर 4 है डिवाइड बाई 3 की पावर 2 है। अब ऐसे सवालों को हमने आपको बताया जहाँ भाग हो और आधार सेम हो तो हमें क्या करना है, घात हमेशा घट जाती है, और हमें ये जब दोनों संख्याएं सेम है तो हमें एक बार लिखना है। और डिवाइड में क्या होती है, जो घात होती है, जो पावर होती है तो माइनस होती है। गुणा में क्या होती है, आधार सेम हो यदि आधार तो वो प्लस हो जाती है ना, पावर प्लस हो जाती है। बट डिवाइड में वही पावर आधार सेम होने पर माइनस होती है, ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो चलिए इसको क्या करेंगे, आधार सेम है तो एक बार लिख लेंगे, और ये जो घात है इनकी हम माइनस कराएंगे, तो 4 - 2 घातों को क्या कराएंगे, माइनस करा देंगे, तो 4 - 2, और ये आधार सेम है तो एक बार लिख लेंगे, ये 3 हमने एक बार लिख लिया, 4 - 2 कर दिया, घातों को आपस में माइनस कर दिया, तो 4 में 2 यदि माइनस करो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो 3 की पावर 2, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला समझ लेते हैं। अगला हमारे पास 9th नंबर है, 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 4 की पावर 3 इक्वल टू, क्या है हमारे पास, 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 4 की पावर 3। अब यहाँ देखो, अब सेम ही आंसर आ गया। अब क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ हम इस सवाल को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कैसे नहीं कर सकते हैं, आप देख लो, क्योंकि हमारे पास रूल्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं यदि आधार सेम हो तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, है ना। डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है, सिंपल सी बात, घाते घट जाती है। बट यहाँ आधार सेम नहीं है, आधार सेम नहीं है, और आधार यदि सेम बनाया जा सके तो वो भी नहीं बनाया जा सकता, है ना, वो भी नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 5 का गुणनखंड 2 नहीं आने वाला, और 4 का गुणनखंड 2 आ जाएगा, बट ये दोनों गुणनखंड सेम हम नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इस कारण हम ये संख्या सेम लिख देंगे, ठीक है ना। जो हमारे पास सवाल है वो सेम ही आ जाएगा, उसका सेम ही आंसर होगा, इसका कोई हल नहीं हो सकता।